इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, आपके क्या हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल्स क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का एडवांटेज क्या है ओवर अ एनालॉग सिग्नल। उसके बाद आज हम लोग क्या देखेंगे, आपका नंबर सिस्टम क्या होता है। राइट, नंबर सिस्टम आपका क्या होता है, एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो ये आपके कितने टाइप्स के होते हैं, आपके 4 टाइप्स के होते हैं। आपका फर्स्ट है आपका बाइनरी नंबर। ठीक है, सेकंड क्या है आपका ऑक्टल। थर्ड आपका क्या है डेसिमल। और फोर्थ आपका क्या है हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये क्या है आपके डेसिमल, पहला है आपका बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर्स। इसमें क्या होता है, मान लो कि आप जैसे हम लोग क्या करते हैं, टू को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, टू को आप ऐसे भी लिख सकते हो, TWO भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। राइट, टू को आप ऐसे टू लिख दो, या फिर ये लिख दो, या फिर आप ऐसे लिख दो, तो आपका तीनों का मतलब क्या होता है, टू ही होता है। ठीक है, आप अगर इसे देखोगे तो भी समझ जाओगे कि क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है। ये देखोगे तो भी सिंबल देखोगे तो समझ जाओगे टू लिखा हुआ है, या फिर ये देखोगे तो भी समझ जाओगे क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है। वैसे ये क्या होते हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। मान लो कि आपने क्या किया, टू को आप बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऑक्टल में भी कर सकते हो, डेसिमल में भी कर सकते हो, हेक्साडेसिमल में भी कर सकते हो। राइट, तो यही हम लोग देखेंगे किसी भी नंबर को बाइनरी में, ऑक्टल में, डेसिमल में और हेक्साडेसिमल में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, मान लो कि जैसे मैंने टू लिखा और मैंने कहा कि आपको इसे वर्ड में लिखना है, तो आप क्या लिख दोगे, TWO। राइट, तो अगर मैंने मान लो कि बाइनरी में कोई नंबर लिखा और मैंने आपको बोला उसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या डेसिमल में कन्वर्ट करना है, या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये भी हम लोग सीखेंगे कि बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, या फिर किसी भी एक दूसरे के मतलब ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्सा, कैसे हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, तो जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो आपका क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो देखो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है आपका, ये हम लोग देखेंगे इसमें। तो जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम हुआ, या फिर ऑक्टल हुआ, डेसिमल हुआ, हेक्साडेसिमल हुआ, तो ये आपके कैसे नंबर सिस्टम है, ये आपके पोजिशनल नंबर सिस्टम है। ठीक है, ये क्या होता है आपके इसके जो आपके जितने भी नंबर सिस्टम है, या फिर बाइनरी हो, ऑक्टल हो, डेसिमल हो, हेक्साडेसिमल हो, ईच नंबर सिस्टम क्या होता है कि इन दिस नंबर सिस्टम the number in this number each character has its own positional weight। ठीक है, सबका क्या होता है, अब बाइनरी का कुछ पोजिशनल वेट होगा, आपका ऑक्टल में कुछ होगा, हेक्साडेसिमल में कुछ होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे बेसिकली होता क्या है। तो जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, इट हैज़ ओनली 2 डिजिट, इधर क्या होता है 0 होता है, और क्या होता है आपका 1 होता है, 0 और 1 होता है। ठीक है, इधर नहीं होता है, मतलब 0 होता है और क्या होता है आपका 1 होता है। 0 का कॉम्बिनेशन होगा, 1 का कॉम्बिनेशन, दोनों की कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या लिखते हैं, आपका बाइनरी नंबर लिखते हैं। ठीक है, जो इसका बेस होता है, रेडिक्स होता है आपके बाइनरी नंबर सिस्टम का, वो क्या होता है आपका बेस कह लो और रेडिक्स कह लो, वो क्या होता है आपका 2 होता है। ये क्या होता है कि मान लो कि कोई भी नंबर है आपका लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपका क्या लिखा है 2 लिखा है, तो आप समझ जाओगे कि ये जो नंबर रिप्रेजेंट कर रखा है ये कौन सा नंबर है, आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो ये इसका क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, या फिर रेडिक्स कहलाता है। या फिर मान लो कि ऐसे कोई चीज़ करके लिखा हो, यहाँ पे क्या लिखा हो आपका 8 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्टल हो जाएगा। यहाँ इसकी जगह पे आपको क्या लिख दे 16 लिख दे, तो आप समझ जाना ये क्या है आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम है, नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो जो आपका, तो ये तो बाद में चीज़ें देखेंगे। तो आपका जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो किसके कॉम्बिनेशन से बना होता है, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से। उसका बेस या फिर रेडिक्स क्या होता है 2 होता है। जैसे ही आप 2 दिख जाएगा आपको, आप समझ जाना कि वो कैसा नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो मान लो कि ऐसे लिखा आपका 1 0 1 2,
1101112। तो ये सारे कैसे नंबर आपके हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो क्या होता है कि पोजिशनल वेट ऑफ अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, पोजिशनल वेट क्या होता है आपका 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, ऐसे करके बढ़ते जाता है। ठीक है, इसका बेस क्या है आपका 2 है, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं 2 के पावर में 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। इसी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, आपका कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी में लिखते हैं। तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो देखो, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आपको कोई नंबर लिखा हुआ है 010, तो आपने क्या से यहाँ पे 2 लिखा है, तो आपने क्या समझ लिया ये किस में रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आपका बाइनरी में। लेकिन ठीक है, तो बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेकिन आपको पता नहीं कि ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका पोजिशनल वेट क्या होता है 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, ऐसे ही करके बढ़ते जाता है। तो देखो यहाँ पे 0 है, तो क्या करोगे 0 इंटू 2 to the power 0 से स्टार्ट करते हैं, प्लस इसके बाद क्या आपका 1, 1 इंटू 2 to the power 1, प्लस फिर क्या आपका 0, 0 इंटू 2 to the power 2, प्लस फिर क्या आपका 1, 1 इंटू 2 to the power 3, 2 to the power 3 कितना होता है 8, प्लस कितना होता है 4 इंटू 0, 1 इंटू 2, प्लस 0 इंटू 1, 2 to the power 0 क्या होता है आपका 1 होता है। तो क्या बच जाएगा 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 10। तो ये जो आपने बाइनरी में ये नंबर लिखा हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके नंबर 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपका नंबर 10 दे रखा है और आपको बोला जाए कि आपको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी नंबर का। ठीक है, तो देखो सिमिलरली आप क्या करोगे 1 1 1 1 लिखा है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो लास्ट वाला नंबर है 1 इंटू 2 to the power 0, 0 से स्टार्ट करोगे। आपका क्या होता है, इसका जो मैंने बताया था जो बाइनरी नंबर होता है उसका बेस कितना होता है 2 होता है, इसलिए 2 to the power क्या लिखोगे 0, फिर 1 इंटू ये जो नेक्स्ट नंबर है 2 to the power 1, प्लस ये जो नेक्स्ट नंबर है 1 इंटू 2 to the power 2, प्लस ये जो नेक्स्ट नंबर है 1 इंटू 2 to the power 3, कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15। ठीक है, तो ये जो आपका नंबर था ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा था, 15 को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो ये होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आपका डेसिमल इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम, या फिर इससे पहले हम लोग देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो सेकंड आपका क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में आपके टोटल कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। आपके बाइनरी में कितने थे, 1 थे, और इसमें 2 थे, और इसमें कितने होते हैं आपके 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 3 अप टू 9 तक। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं। और इसका बेस या फिर रेडिक्स कितना होता है, बेस और रेडिक्स आपका कितना होता है, इसका 10 होता है। ठीक है, अगर जैसे आपका बाइनरी में क्या होता था 2 होता था, किसी भी नंबर के जैसे यहाँ पे 2 लिखा हो तो आप समझ जाते थे ये कौन सा आपका है, बाइनरी है। अगर आपका कोई भी नंबर लिखा हो, मान लो कि आपने 5 6 6 9 लिखा हो, यहाँ पे 10 लिखा हो, तो आपने क्या समझ जाना ये कौन सा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, आपका डेसिमल नंबर सिस्टम के फॉर्म में से रिप्रेजेंट किया गया, ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। राइट, समझ में आ गई वैल्यू। और इसका जो आपका पोजिशनल वेट ऑफ डिजिटल जो आपका डिजिट होता है डेसिमल नंबर का, वो क्या होता है 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4। आगे बात समझ में। ठीक है, तो मान लो कि आपका कोई नंबर रिप्रेजेंट कर रखा है 6 9 9 4। ठीक है, यहाँ पे 10 लिख रखा है, तो आप समझ जाओगे कि ये किस में रिप्रेजेंट कर रखा है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो आप इसे जानना चाहते हो कि मतलब कितना है, तो आप क्या करोगे, लास्ट वाले डिजिट को उठाओगे 4 इंटू इसका पोजिशनल क्या है आपका, जो इसका पोजिशनल वेट क्या है आपका डिजिट का 10 है, 10 to the power 0, प्लस
उसके बाद इधर से आपको राइट साइड से आना है। उसके बाद क्या है 9, 9 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या है आपका 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस फिर क्या हो जाएगा आपका क्या है 6, तो 6 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 2 था, अब क्या हो जाएगा 3। आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। आगे बात समझ में, तो ये होता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो थर्ड आपका क्या है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ 8 डिजिट। इसमें कितने डिजिट होते हैं आपके 8 डिजिट होते हैं, ठीक है। जैसे आपके बाइनरी में कितने होते थे 2 होते थे, डेसिमल में कितने होते थे आपके 10 होते थे, ऑक्टल में कितने होते हैं आपके 8 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 0 1 2 3 अप टू 7 तक, ठीक है। इसका जो आपका बेस या फिर रेडिक्स कह लो वो कितना होता है, रेडिक्स ये आपका कितना होता है 8 होता है, राइट 8 होता है। और इसका जो पोजिशनल वेट होता है इसके डिजिट का वो कैसे लिखते हो आप लोग 8 टू द पावर 8 टू द पावर 8 टू द पावर 0, 8 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 2, 8 टू द पावर 3, 8 टू द पावर 4 ऐसे करके बढ़ते जाता है, राइट। बाइनरी में क्या होता था 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 करके होता था। डेसिमल में क्या होता था 10 टू द पावर 0 10 टू द पावर 1 होता था। और ऑक्टल में क्या होता है 8 टू द पावर 0 8 टू द पावर 1 8 टू द पावर 2 8 टू द पावर 3। और इसका बेस कितना होता है 8 होता है, राइट। मान लो कि आपको कोई नंबर दे रखा हो, जैसे आपने क्या देखा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नंबर दे रखा है और यहाँ पे आपको 8 लिख रखा है। तो आपको समझ जाना होगा 8 आप जैसे ही देखोगे समझ जाओगे कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, कौन सा किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया ऑक्टल नंबर सिस्टम के सिस्टम में। ये आपका जो नंबर सिस्टम है वो कैसा नंबर सिस्टम है ऑक्टल नंबर सिस्टम में, राइट। तो इससे अगर हमें जानना है कि ये कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसका जो इसके डिजिट का पोजिशनल वेट होता है वो क्या होता है आपका 8 टू द पावर 0 8 टू द पावर 1 इस तरीके से होता है, राइट। तो सबसे पहले आपको लास्ट वाला डिजिट उठाना होगा इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस उसके बाद क्या है आपका 4 इंटू 8 टू द पावर 1 एक एक करके आपको बढ़ते जाना है, प्लस उसके बाद क्या है 3 इंटू यहाँ पे क्या था 1 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 3 के बाद क्या है 2 इंटू यहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस इसके बाद क्या आपका 1 इंटू आपका क्या हो जाएगा 8 टू द पावर 4। इसे सॉल्व करके जो भी नंबर आएगा उस नंबर को क्या कर रहा होगा ये आपका नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे बताया ना मैंने 2 को लिखने के डिफरेंट वे हैं, आप TWO भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके डिफरेंट वे होते हैं एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करने का, राइट। तो यही क्या आपका ये भी आपके डिफरेंट आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम ये डिफरेंट आपके रिप्रेजेंटेशन है किसी भी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का, राइट। तो आपने मान लो कि ऑक्टल में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है लेकिन आपको पता तो नहीं है एग्जैक्ट आपने किस नंबर को ऑक्टल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर रखा है। तो अगर आप जानना चाहते हो तो उसके पोजिशनल वेट से आपको क्या कर देना होगा नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। लास्ट से आप लोग स्टार्ट करोगे 8 टू द पावर 0 प्लस उसके बाद ऐसे करते करते बढ़ते जाओगे, जो भी नंबर इसे सॉल्व करके जो भी आएगा उस नंबर को क्या हो रहा होगा ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम में, राइट। आगे बात समझ में। तो इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो कौन सा देखेंगे आपका लास्ट जो आपका है दैट इज योर हेक्साडेसिमल, ठीक है। लास्ट जो है आपका है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, राइट। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसमें क्या होता है आपके टोटल इसमें कितने डिजिट होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज 16 डिजिट, ठीक है। इसमें कितने आपके नंबर्स होते हैं टोटल 16 डिजिट होते हैं। कौन कौन से 0 से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आके आपको रुक जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा 10 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं A से, उसके बाद 11 B 12 C 13 D 14 E और 15 F। कितने नंबर हो गए 0 से लेके F तक कितने हो रहे हैं टोटल 16। और आपके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने आपके नंबर्स होते हैं
आपके 16 डिजिट्स होते हैं। तो क्या हो गया 0 से लेके F तक, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 10। अगर B लिखा हो हेक्साडेसिमल में तो आपको समझ जाना है किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 11, 12, 13, 14 एंड F इज 15, राइट। और इसका जो पोजिशनल वेट होता है इसके डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में वो क्या होता है 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 2, इस तरीके से बढ़ते जाता है। तो मान लो कि आपने जैसे देखा 7, 4, A, B, अगर आप कोई भी आपको A, B, C, D, E, F इन 6 में से कोई भी डिजिट दिख जाए तो आपको ऐसे ही समझ जाना है, आपको बेस देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको समझ जाना है कि ये नंबर किस में रिप्रेजेंट होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। क्योंकि आपके बाइनरी में क्या होता है सिर्फ 0, 1 होता है, आपके डेसिमल में क्या होता है 0 से लेकर 9 तक ही आप नंबर लिख सकते हो, ऑक्टल में क्या लिख सकते हो 0 से लेकर 7 तक ही नंबर लिख सकते हो, और सिर्फ हेक्साडेसिमल में आप क्या लिख सकते हो 0 से लेकर 9 तक और उसके बाद A से लेके F तक। 10 को आप क्या लिखते हो A लिखते हो, 11 को B, C को 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। तो आपने A भी देख लिया, तो ऐसे ही समझ जाना कि वो नंबर कैसा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका बेस कितना होता है आपका 16। आगे बात समझ में, अगर आपको क्या लिखा हो यहाँ पे जैसे 1 0 0 1 0 1 0 16 लिखा है तो भी आपको समझ जाना है ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके हेक्साडेसिमल नंबर। यहाँ पे तो ABC नहीं लिखा है तो आप नहीं समझ पाओगे हेक्सा है या आपका क्या है ऑक्टल है या फिर बाइनरी है। तो अगर 16 लिखा है तो आपको समझ जाना है कि किस नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। A, B, C, D, E, F 16 लिखा है तो ये किस नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को। अगर आपका क्या लिखा है ऐसा कुछ लिखा है तो किस नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन तो आपको समझ में आ गया कि ऑक्टल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्सा में कैसे करते हैं, बाइनरी में और डेसिमल में कैसे करते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि एक नंबर से मान लो कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल से बाइनरी में, बाइनरी से ऑक्टल में। तो ये सारे कन्वर्जन्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।